पहले उसने अपनी पत्नी को मारा, फिर यहाँ पे पहुंचा, अपनी बहन को मारा, फिर खुद गोली मार के आत्महत्या कर ली। और वहाँ बाद में पता चला कि बैंक में गोली मार के आए। जब पहुंचे तो पसीने में थे। इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑफिस से आया हूँ। अंदर चले गए, लॉक कर लिया। राजधानी लखनऊ में 2 हत्या और 1 आत्महत्या से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के विवेक खंड में आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशन मैनेजर थी, उसकी जो दिव्या मिश्रा, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी उसके पति ने ही, जिसका नाम मानस बताया जा रहा है। और फिर मानस गोली मारने के बाद यहाँ कुसड़िया चौराहे पर स्थित अपने घर पहुंचता है। ये आप देख रहे होंगे ठीक सामने, ये आरोपी मानस यहाँ पर रेंट पे रहा करता था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर उसकी बहन रहा करती थी। जब उसने अपनी पत्नी दिव्या को गोली मारी, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद वो अंदर गया और उसने अपनी बहन को गोली मारी। उसके बाद खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे। आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, कई थानों की फोर्स मौजूद है यहाँ पर। ये राजधानी लखनऊ का हुसड़िया चौराहा है और ये ठीक चौराहे के बगल में ही देख रहे होंगे आप, ये आरोपी मानस यही रहा करता था। वो यहाँ पर पहुंचा, उसने अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार ली। पुलिस ने यहाँ पर पहुंचे, अब जो परिजन है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि जो मानस हैं उनकी माता पिता की मौत हो चुकी है और यहाँ पर उनके अन्य कोई भाई या बहन रहते हैं तो उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा थी, उनकी बहन को जानकारी हुई, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। उसके बाद तमाम जो इसमें तथ्य हैं उसको लेकर के जांच की जा रही है। पुलिस, हालांकि ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार ने कहा कि जो आरोपी मानस है वो एसबीआई में था और तीनों की मौत हो चुकी है। यानी कि आरोपी ने पहले अपनी पत्नी को मारा, उसके बाद अपनी बहन को मारा, उसके बाद खुद गोली मार के आत्महत्या कर ली। तो उसके बाद यहाँ पर जो ज्वाइंट सीपी थे जिनसे हमने बात की, ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार ने बताया कि अभी इन सब तथ्यों पर जांच की जा रही है कि उसके पास 1 वेपन था या 2 वेपन था, वो लीगल थे या अनलीगल थे। ऐसी क्या बात हुई कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी बहन को मारा और अपनी वाइफ को मारा, उसके बाद खुद गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जानकारी जो निकल के आ रही है कि बीते 1 साल पहले इन दोनों के बीच में तलाक पिटीशन फाइल हुआ था, जिसको लेकर के आए दिन कहा सुनी हुआ करती थी। और जब आरोपी पति बैंक के बाहर पहुंचता है, 20 से 25 मिनट तक बात करता है, उसके बाद अचानक वो गोली मार देता है। जब गोली मारने के बाद वो सीधे अपने घर पहुंचता है, यहाँ अपनी बहन को गोली मारता है, उसके बाद खुद गोली मार के आत्महत्या कर लेता है। और इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि जो आरोपी की बहन है तुलिका, जिसका नाम तुलिका बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसको लेकर के इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के बीच में इसी चीज को लेकर के अनबन हुई शायद, और जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई, बात इतनी आगे बढ़ी कि तलाक तक गई। और तलाक के बाद दोनों के बीच में आए दिन बीते 1 साल से ये जो तलाक की पिटीशन थी वो फाइल की गई थी, जिसको लेकर के दोनों के बीच में सहमति नहीं बन रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी जो आगे जो तथ्य हैं, जो आगे और जो जांच विवेचना में निकल के आएगी, तब स्थिति क्लियर हो पाएगी। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर जो शव हैं उनको यहाँ से निकालने की प्रक्रिया शुरू की है। अब यहाँ से जो पुलिस है वो मौके पर मौजूद है, सिर्फ परिजनों का इंतजार कर रही है कि उनके परिवार से कोई अगर हो तो वो आ जाए, तब यहाँ से पंचनामा करके उठाया जाए। यहाँ पर ये किराए पर रहता था आरोपी मानस और उसकी बहन तुलिका। इस वक्त हम मानस के घर के पड़ोस वाले जो शख्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, वहाँ से आए तो ये कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? इनका खुद का मकान है और ऐसा खुद का मकान है 2000 करीब 2000 या 98 से ये यहाँ है। तो आपको कभी लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। ये तो अचानक हुआ है। इनकी पत्नी कितने सालों से अलग रह रही थी? 1 साल से डाइवोर्स फाइल किए हुए थे, चल रहा था केस। ये आए दिन बताया जा रहा है कि नहीं, पत्नी यहाँ रहती ही नहीं थी। बहन भाई बहुत अच्छे से रहते थे। 6 महीने पहले बहन थोड़ा सा मेंटली डिप्रेस थी, उसका इलाज चल रहा था। पत्नी से वाद विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले भी बैंक गया था और ये मानस जी पत्नी को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब थे, पत्नी को लेकर डिस्टर्ब थे थोड़ा। ये जानकारी आई क्या इनके पास लाइसेंसी वेपन? ऐसा तो कोई जानकारी में नहीं था। अब उनके पास कहाँ से बंदूक आई है इसका कोई पता नहीं। यहाँ पे अपनी पत्नी को मारने के बाद पत्नी को मारने के बाद में पता चला कि पत्नी को मारने के बाद जब पहुंचे तो पसीने में थे। इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑफिस से आया हूँ। अंदर चले गए, लॉक कर लिया। और अपनी बहन को गोली मारी। उसके बाद इन्होंने स्टेटस देखा, एक दोस्त ने स्टेटस देखा, इनको फोन किया, तब ये लोग इनके मामा के लड़के आ गए। दोनों लोग साथ में जब ऊपर से दरवाजा तोड़ के अंदर गए, तब पता चला घटनास्थल पे दोनों एक्सपायर कर चुके थे। यानी बहन भी खत्म हो चुकी है? जी, दोनों लोग। और वहाँ बाद में पता चला कि बैंक में गोली मार के आए पत्नी को। मानस करते क्या था?
ये बैंक बैंक में थे वो, बैंक में थे। जी, स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक में ये थे, ICICI बैंक में वो थी पत्नी इनकी। तो कभी आपको ऐसा लगा आते जाते कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे, कभी ऐसा कुछ नहीं। अब जो हुआ अचानक हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ ये इनके तो माता पिता थे या नहीं थे? नहीं, कोई नहीं। अब ये देखिए, ये पड़ोस में मानस का घर है और ये इनके पड़ोसी हैं मानस के, जिनसे हमने बात करी तो इन्होंने जैसे कि बताया कि कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कदम उठा सकते हैं और कभी ऐसा नहीं लगा। इन्होंने ये जरूर बताया कि 1 साल से इनका अपनी पत्नी से तलाक को लेकर के विवाद चल रहा था। 6 महीने पहले भी बैंक गए थे, वहां पर भी इनका मानस का और दिव्या का विवाद हुआ था, बैंक पर ही विवाद हुआ था, ऐसी जानकारी आ रही है। पहले उसने अपनी पत्नी को मारा, फिर यहाँ पे पहुंचा, अपनी बहन को मारा, फिर खुद गोली मार के आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मानस के माता पिता की जो डेथ हो चुकी है, अब उनके मामा के जो लड़के हैं वो यहाँ पर आए हैं, उनको पुलिस ने यहाँ पर बुलाया और संपर्क करके, और पुलिस यहाँ पर अंदर मामा के लड़के से बातचीत कर रही है और यहाँ पर आगे की जो प्रक्रिया है, जो जांच पड़ताल है, उसको आगे बढ़ाएगी। और उसके साथ ही जो मामा के लड़के, उनसे ये सारी जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मामा के लड़के हैं वो भी यहीं लखनऊ में रहा करते हैं और उनको शायद इस बात की जानकारी हो कि क्या मामला था, कितने दिनों से चल रहा था, कब से परेशान था, या इसको इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इन सारी चीज़ों की जो वजह है वो जानने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।